नमस्कार दोस्तों। तो एक और वीडियो में आ गए हम लोग एक और वैकेंसी के साथ, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस से ही है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रोग्रामर ग्रेड 2 की भर्ती आ गई है दोस्तों। इसके पिछले वीडियो में हमने बताया था कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की भर्ती के बारे में, जो कि 930 पोस्ट थे। और इसमें कितने पोस्ट हैं, लास्ट डेट कब है और कब से अप्लाई होगा, सारा डिटेल हम लोग देखेंगे। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुष एवं महिलाओं के लिए, दोनों के लिए है दोस्तों, कंप्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड 2 के पदों पर पे बैंड 9300 से लेकर के 34,800 ग्रेड पे 4600 नए वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स रुपीस 44,900 से लेकर के 1,42,400 के अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। प्रोग्रामर ग्रेड 2, इसमें जनरल के लिए 24 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, ओबीसी के लिए 14, एससी के लिए 11 और एसटी के लिए 1 पोस्ट है। तो टोटल 55 पोस्ट यहाँ पे है दोस्तों। 55 पोस्ट पर भर्ती है और ये महिला पुरुष दोनों के लिए है। परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है। भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। यानी कि ये जो पद हैं 55, इसको कम भी किया जा सकता है, ज़्यादा भी किया जा सकता है। और कुछ ऐसी अगर स्थिति आती है तो यहाँ पे भर्ती को निरस्त भी किया जा सकता है। तो ये तो आम बात है, ये तो बोला ही जाता है। तो अब देख लेते हैं आवेदन कब से होगा। तो 7 जनवरी से आवेदन होगा और अंतिम तिथि 28 जनवरी है और संशोधन करने की अंतिम तिथि 30 जनवरी है। 400 रुपये दोस्तों फीस लगेगा। अर्हताएँ में देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि राष्ट्रीयता क्या होना चाहिए कि भारत का नागरिक हो तो इस फॉर्म को भर सकता है। शैक्षणिक अर्हता में यहाँ पे देखते हैं हम लोग, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या भारत सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होनी चाहिए। एवं इसके अलावा दोस्तों आपके पास डोएक ए लेवल कोर्स होना चाहिए। अगर आपके पास डोएक ए लेवल का सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए और डोएक ए लेवल होना चाहिए आपके पास। दोस्तों अगर आपके पास स्नातक के साथ ए लेवल का कोर्स नहीं है तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपने स्नातक कंप्यूटर विज्ञान से किया हो, कंप्यूटर साइंस से या सूचना प्रौद्योगिकी से या इलेक्ट्रॉनिक्स से, और इसके साथ ही आपने कंप्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा जैसे पीजीडीसीए या भारत सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता है अगर आपके पास, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अपेयरिंग वालों को दोस्तों नहीं लिया जाएगा। अगर अपेयरिंग में है तो यहाँ पे वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। प्रेफरेंस यहाँ किसको दिया जाएगा देख लीजिए, प्रायिकता किसकी ज़्यादा रहेगी, संभावना अगर 2 लोगों का नंबर सेम आता है तो किसको प्रेफर किया जाएगा। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो या एनसीसी कोर्स किया हो या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त से कंप्यूटर हार्डवेयर एवं नेटवर्किंग कोर्स किया गया हो, तब भी यहाँ पे हो जाएगा। एज की बात देख लेते हैं। तो एज दोस्तों यहाँ पे 1/7/2023 से 21 वर्ष से 30 वर्ष की आयु ली जाएगी। 1/7/1993 से पूर्व आपकी पैदाइश ना होनी चाहिए और 1/7/2002 के बाद की ना होनी चाहिए। ओबीसी एससी एसटी वालों को यहाँ पे छूट दी जाएगी। UPPBPB.gov.in साइट पे जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं 7 जनवरी से। लिखित परीक्षा की बात करें दोस्तों तो लिखित परीक्षा 200 अंकों की होगी एवं कुल 160 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1.25 अंक का होगा और यह ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा होगी। 2 भागों में होगी और ये परीक्षा 2 भागों में होगी, जिसकी समय अवधि 2.5 घंटे की होगी। प्रत्येक भाग 100 अंकों का होगा और लिखित परीक्षा के प्रथम भाग का प्रश्न मानसिक सामर्थ्य, तर्क शक्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी से होगा। लिखित परीक्षा का द्वितीय भाग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से संबंधित होगा। दूसरा वाला, पहला वाला मानसिक सामर्थ्य से होगा, मानसिक सामर्थ्य, तर्क शक्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी पूछा जाएगा। और लिखित परीक्षा का द्वितीय भाग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से संबंधित होगा। आरक्षण की बात करें दोस्तों तो एससी के लिए 21% आरक्षण है, 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और इन अधिकारियों के द्वारा वेरीफाई होना चाहिए। अनुसूचित जाति की बात करें दोस्तों तो 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, 2% आरक्षण है और इन अधिकारियों के द्वारा वेरीफाई होना चाहिए। ओबीसी के लिए 27% आरक्षण है, 5 वर्ष की छूट मिलेगी। जाति प्रमाण पत्र प्रारूप 2 होना चाहिए। जिलाधिकारी या अतिरिक्त जिलाधिकारी के द्वारा ये वेरीफाई होना चाहिए। यानी यही सब जो यहाँ पे दिया गया है
इन्हीं के द्वारा ये वेरीफाई होना चाहिए। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर यानी कि EWS वालों के लिए EWS प्रमाण पत्र प्रारूप 3A होना चाहिए, इनके द्वारा वेरीफाई होना चाहिए। इन्हें आय में छूट नहीं दी जाएगी, इनको आरक्षण दिया जाएगा 10% का। इसके अलावा दोस्तों जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाले हैं उनको 2% आरक्षण, DFF का प्रमाण पत्र होना चाहिए जिलाधिकारी के द्वारा वेरीफाई। भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 वर्ष की छूट और यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र होना चाहिए इन अधिकारियों के द्वारा वेरीफाई। महिला को दोस्तों यहाँ 20% आरक्षण दिया जाएगा। OBC SC ST ये लोग जो अपना जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे वो 1 अप्रैल 2023 के पहले का नहीं होना चाहिए, या तो 1 अप्रैल 2023 का हो या इसके बाद से लेकर के अब तक का हो तो चल जाएगा दोस्तों। ये साइट है, इस साइट पे जाकर के आप 7 जनवरी से आवेदन कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दे दिया गया है। शैक्षिक एवं आरक्षण से संबंधित तथा अन्य प्रमाण पत्र को डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये था दोस्तों एक डिटेल नोटिफिकेशन जो कि प्रोग्रामर की भर्ती आई हुई है, उसके लिए यूपी पुलिस में प्रोग्रामर के 55 पदों के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके सिलेबस के बारे में देखेंगे कि आखिर क्या सिलेबस होना चाहिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए।